पाकिस्तान में ये वाहिद वो शख्स है जो टैरो कार्ड का इल्म रखते हैं। तो बेसिकली ये जो इल्म है वो हज़रत सुलेमान नबी का है। अकेले खुद से कुछ करना वो बहुत रिस्की काम है। तो जब मैंने ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस करना शुरू की तो शुरू में कई बार ऐसा हुआ कि मैं डर भी गया, कई बार ऐसा हुआ बुरे ख्वाब बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते थे, कई बार ऐसा होता था कि बुखार हो जाता था, या कभी कभार हम बाइक पे या गाड़ी पे बाहर मैं राइड करने के लिए निकलूँ तो एक्सीडेंट वगैरह हो जाते थे। तो उसके लिए हमें प्रॉपर खुद की हिसारबंदी करनी पड़ती है, हमें खुद को ना शील्ड करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ स्टडीज़ की हैं तो वो बिल्कुल रिवर्स हो गई हैं, तो उसके जो नुकसान होते हैं, अगर पीछे टीचर ना हो तो फिर समझें कि आप लगेंगे। सिंपल इज दैट। तो लाइक अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में चले जाएं तो तब भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इल्म जफर देख लें, उसकी रोशनी में देख लें, तो तब भी ये 12 सियारे जो से एग्जिस्ट करते हैं कि महबूब कदमों में और बदले की आग और इस तरह की चीज़ें। तो मैं ये काम करता नहीं हूँ। पेशन गोई या प्रोडिक्शन के लफ्ज़ को पहले समझना पड़ेगा आवाम को कि वो बोला ही उस चीज़ को जाता है जो कि 110% ऑथेंटिक ना हो, जिसमें पॉसिबिलिटी हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मैथ है और आई थिंक लोगों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए। मेरे पास ज़्यादातर जो क्लाइंटेज होती है उसके अंदर सीधी सी बात है कि ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद रहती है मेरे पास सबसे पहले तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट से मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाज़रीन, किस्मत का हाल, सितारों का हाल और इल्म नजूम, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं और लोग इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने वाले हैं, इनको ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान में ये वाहिद वो शख्स है जो टैरो कार्ड का इल्म रखते हैं और इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। कैसे इन्होंने सीखा, इस लाइन में कैसे आए, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे कसान। सबसे पहले हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि टैरो कार्ड का जो नॉलेज है या इल्म है, ये है कहाँ से आया और बेसिकली है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। टैरो कार्ड्स अपनी शेप में आज से तकरीबन 180 से 200 साल पहले जो सा है, ये पिक्चर्स की शक्ल में कार्ड्स पे आए। और एक खातून थी पैमेला कोलमैन, शी इज़ ब्लैक एंड शी इज़ लाइक स्पिरिचुअल हीलर। तो उन्होंने इन पिक्चर्स को, ये एक तारीखी तस्वीर थी जो कि सील ऑफ सुलेमान पे बनी हुई थी, जिसको नक्शे सुलेमानी कहा जाता है। तो ये उन्होंने वो पिक्चर्स को लेकर कार्ड्स के ऊपर जो सा है प्रिंट किया और उसको एक पढ़ाई के ज़रिए ऑथेंटिक किया ताकि लोगों को आने वाले टाइम के बारे में, पॉसिबल गाइडलाइन और फॉर्चून के बारे में उनके बताया जाए। तो बेसिकली ये जो इल्म है वो हज़रत सुलेमान नबी का इल्म। आप इस लाइन में कैसे आए? और आपने कहा कि मैं 2008 से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं बहुत छोटा था, टीनेजर था तकरीबन, तब मुझे ख्वाब बहुत आते थे, ड्रीमिंग्स बहुत होती थी और ज़्यादातर ये होता था कि 3 में से 2 ख्वाब सच्चे हो जाते थे समहाउ। मुझे नहीं पता कि वो कैसे थे, गॉड गिफ्टेड था। मैं जिनके पास पढ़ाई करने के लिए जाता था, कुरान पाक पढ़ने जाता था, तो वहाँ पे जो मेरे टीचर थे, जो मेरे उस्ताद थे, उन्होंने कहा कि आप पे एक नज़र है, आप गॉड गिफ्टेड हैं, तो आपको चाहिए कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं। तो स्पिरिचुअल पाथ पे जब मैं आया तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा डोमेन्स थी, इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स थे पढ़ने के लिए, तो मुझे उसमें से टैरो कार्ड्स की तरफ मुझे काफ़ी अट्रैक्शन हुई। तो फिर मैंने कहा कि सबसे पहले जोन सा है, मैं इस सब्जेक्ट को जोन सा देखूंगा और इसको स्टडी करूंगा। आपके साथ कोई प्रॉपर टीचर था जिनसे आप गाइडलाइन लेते थे, सीखते थे, या खुद से ही आपको ये चीज़ जो है वो इसमें आप एक्सपर्ट? नहीं, देखें, उस्ताद के बगैर कुछ भी नहीं होता। विदाउट टीचर एक स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर पाता। अकेले खुद से कुछ करना वो बहुत रिस्की काम है। कुछ लोग हैं आजकल, कई लड़के और लड़कियां मेरे पास आए जो कह रहे थे हम खुद से कुछ ट्राई कर रहे हैं, सुपरनेचुरल एनर्जी के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो उनको मैंने मना किया कि आपके पास अगर कोई मेंटोर, कोई उस्ताद नहीं है, तो क्योंकि इस चीज़ के काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, नुकसानात हो सकते हैं। तो कहीं भी आपको भी मुश्किल आई या आप किस तरह से आपने उसको हैंडल? जब हम देखें, हम कोई भी काम शुरू करते हैं ना, तो गलती की गुंजाइश होती है उसमें, ठीक है। तो जब मैंने ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस करना शुरू की तो शुरू में कई बार ऐसा हुआ कि मैं डर भी गया, कई बार ऐसा हुआ बुरे ख्वाब बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते थे, कई बार ऐसा होता था कि बुखार हो जाता था, या कभी कभार हम बाइक पे या गाड़ी पे बाहर मैं राइड करने के लिए निकलूँ तो एक्सीडेंट वगैरह हो जाते थे। तो उसके लिए हमें प्रॉपर खुद की हिसारबंदी करनी पड़ती है, हमें खुद को ना शील्ड करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ स्टडीज़ की हैं तो वो बिल्कुल रिवर्स हो गई हैं, तो उसके जो नुकसानात होते हैं, अगर पीछे टीचर ना हो तो फिर समझें कि आप लगेंगे। सिंपल इज दैट। बहुत सारे स्टूपिड क्लाइंट्स भी होते हैं जो आजकल जैसे चीज़ें चल रही हैं कि महबूब कदमों में और बदले की आग और इस तरह की चीज़ें, या अल्लाह ना करे किसी का घर ख़राब करना हो, तो बहुत सारी इस तरह की भी आपके पास क्लाइंट आते होंगे। तो भी आप उनको किस तरह से डील करते हैं और मोस्टली कि कैसे कैसे लोग आते हैं? मेरे पास ज़्यादातर जो क्लाइंटेज होती है उसके अंदर सीधी सी बात है कि ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद रहती है मेरे पास सबसे पहले तो। और दूसरा ये कि ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो लेकर आते हैं केसेस, जैसे कि आपने भी खुद बोला, महबूब कदमों में शादी करवा दें, शादी तुड़वा दें।
तो मैं ये काम करता नहीं हूँ। लोग इस्तिखारा करवाते हैं शादी के लिए कि यहाँ पर या कोई भी नेक काम करना हो तो उससे पहले ये चीज़ करवाई जाती है, इस्तिखारे का अमल किया जाता है। जो स्टार्स हैं वो किस हद तक सही साबित होते हैं कि ये वाला स्टार ये वाले स्टार के साथ कंपैटिबल है या इसके साथ ज़िंदगी अच्छी गुजार सकता है आपके इल्म के मुताबिक? देखें, इन दोनों सवालों के मैं आपको जवाब दूंगा। इस्तिखारे की बात ये होती है कि अगर हम मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि जी कुरान पाक के ज़रिए इस्तिखारा, फिर एक तस्बीह फ़ातिमा होती है, तस्बीह के ज़रिए इस्तिखारा, ये 2-3 पैटर्न्स होते हैं जिससे आप इस्तिखारा कर सकते हैं। इस्तिखारा उस चीज़ को बोला जाता है जो कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन में आप करवा सकते हैं। अब यहाँ पे लोगों ने ट्रेंड बना लिया कि आप एक लड़का और एक लड़की, उन दोनों का शादी करवाना, और दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं, उनकी फैमिलीज़ भी एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं, तो और आपस में कुछ ऐसा नहीं है कि जो ढका छुपा हो, उसके बावजूद भी इस्तिखारा करवाना वो वैलिड नहीं होता। ठीक है, यहाँ तो हो कि आपको समझ ना लग रही हो, काफ़ी चीज़ें छुपी हुई हो और आपको क्लैरिटी ना मिल रही हो, तो इसलिए किसी खास स्पेसिफिक सिचुएशन में अगर आपको कोई रास्ता ना मिल रहा हो तब आप हमेशा इस्तिखारा करवाएं। हर दूसरी चीज़ पे इस्तिखारा करवाना भी सही नहीं होता, क्योंकि उसका भी जोन सा है उसके भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं इंसान की ज़िंदगी में। और जो स्टार्स की बात मैंने की कि कौन सा स्टार कौन से स्टार के साथ जो है वो कंपैटिबल है, तो ये भी आप बताते हैं? अगर हम एक एस्ट्रोलॉजी के बॉक्स में कैद हो जाएं तो उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं। उसमें हवा है, पानी है, आग है और इसके अलावा मिट्टी है, अर्थ एलिमेंट है। तो देखें, ये 4 एलिमेंट्स का एक मिजाज है। तो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में ये कैलकुलेशन की जाती है कि अच्छा, आपने इनका बर्थ चार्ट देख लिया, मतलब कि जायचा देख लिया, अब आप बताएं कि इनका हॉरोस्कोप आपस में मैच होता है कि नहीं होता। तो वो एलिमेंट्स की बेस पे होता है। कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपका भी थॉट प्रोसेस काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि एक एलिमेंट है वाटर और दूसरा एलिमेंट है अर्थ। कि मैं 2 स्टार्स के नाम लूंगा यहाँ पे, एक आप ले लें कैंसर ज़ोडिएक को और एक आप ले लें टॉरस को। ठीक है, तो ये दोनों स्टार्स एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो आंसर हैं, उनके जो एलिमेंट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं। मतलब कि ज़मीन का और पानी का एक बड़ा गहरा रिश्ता है। और उसकी एक एग्जाम्पल ऐसी है कि अगर आप जब तक आप मिट्टी को पानी नहीं देंगे तब तक वो ग्रीनरी नहीं उगाएगी, तब तक प्रोडक्शन नहीं होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ 110% ऑथेंटिक होती है कि ज़ोडिएक्स के और एलिमेंट्स के मिजाज आपस में मिलते हैं कि नहीं मिलते। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं बड़ी मज़ेदार। हमारा एक बहुत बड़ा एक फ्रेंड जोन है जिसमें सब एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं और हर साल इकट्ठे होके आपस में हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं और एक दूसरे की प्रेडिक्शंस पे तमहीदें भी बांधी जाती हैं और पॉइंट रेज भी किए जाते हैं। तो अभी एक रिसेंटली 2022 दिसंबर में कैलकुलेशन निकली थी जिसके मुताबिक ये चीज़ एस्ट्रोलॉजर्स खुद कह रहे हैं कि अगर किसी इंसान में 3 ऐसी चीज़ें पाई जाएं तो कोई भी स्टार किसी के साथ भी रह सकता है। उसमें सबसे पहले आ जाता है पेशेंस लेवल, सब्र। दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी पर्सनैलिटी में लचक कितनी है, पर्सनैलिटी कितनी है। और तीसरा पॉइंट आ जाता है कॉम्प्रोमाइज़ करना, आप कॉम्प्रोमाइज्ड कितने हैं। अगर ये 3 चीज़ें किसी भी 2 डिफरेंट जेंडर्स में एग्जिस्ट करती हैं तो वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी की वो सारी स्टडीज़ एक साइड पर हो जाती हैं, जबकि प्रैक्टिकल वे में अगर इंसान के मिजाज में ये 3 चीज़ें ऐड ऑन कर लें तो फिर कोई सा भी स्टार किसी के साथ भी रह सकता है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जो है कसान मौजूद थे और वैसे तो इनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इनकी स्पेसिफिक फील्ड है वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, जिसके बारे में उन्होंने डिस्कस भी किया और टैरो कार्ड रीडर भी हैं। उम्मीद करते हैं कि इंटरव्यू और प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मैं आप लोग से इजाज़त लेना चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।